नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक कंपैरिजन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के माध्यम से फेयर कंपैरिजन करूंगा, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आप अपने बच्चे के अगर भविष्य के लिए कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी बिटिया की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप अपनी बिटिया की मैरिज एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों पॉलिसीज़ में से बेहतर आपके लिए कौन सी साबित हो सकती है। मैं यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करने वाला, मैं आपको एक फेयर कंपैरिजन दूंगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सा पॉलिसी बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं सुकन्या समृद्धि पॉलिसी की बात करूं, तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपकी बेटी होना ज़रूरी है। अगर आपका लड़का है तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में बात करूं, तो पहले आपको ये बता दूं, ये कन्यादान पॉलिसी, इसका नाम ऑफिशियली नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का नाम है। इसका ऑफिशियल नाम है LIC का जीवन लक्ष्य, यानी कि जीवन में जो भी आपने लक्ष्य बनाए हैं, ये पॉलिसी उनको पूरा करने का एश्योरेंस देती है। यहाँ पे अगर आपका लड़का है या लड़की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है वो मम्मी या पापा के नाम पर होता है, जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सुकन्या समृद्धि पोस्ट ऑफिस के स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आपकी बेटी ही होना ज़रूरी है, और उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते उनके लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है सुकन्या समृद्धि में। उसके बाद अगर मैं सम एश्योर्ड या इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो सुकन्या समृद्धि में साल भर में कम से कम 1000 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कन्यादान पॉलिसी LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपये का रखा गया है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी आपकी इनकम है ITR अलाउ करता है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर 13 साल से लेकर के 25 साल तक का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जितने साल का भी आप पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी लेंगे, उसमें से लास्ट के 3 साल आपको प्रीमियम नहीं देना है। लेकिन अगर मैं सुकन्या समृद्धि पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम की बात करूं, तो यहाँ पर टोटल आपको 14 साल कम से कम पैसा देना ही देना है, और पैसा मिलना है 21 साल में। तो यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो 14 साल का है, और पैसा मिलना है 21 साल में। और जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी में 13 साल से लेकर 25 साल तक का कोई भी ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी साल का पॉलिसी लेंगे लास्ट के 3 साल पैसा नहीं देना है। अब बात करते हैं दोस्तों एज के ऊपर में। एज के बारे में मैंने आपको बताया कि 10 साल से कम होनी चाहिए सुकन्या समृद्धि के लिए। और LIC की कन्यादान पॉलिसी में बच्चे, लड़कियां, लड़के का इंश्योरेंस नहीं होता है, उनके माता पिता के नाम पर इंश्योरेंस होता है। नॉमिनी वो अपने बच्चों को रख सकते हैं। आफ्टर ऑल बेनिफिट तो बच्चों को ही देना है ना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर ऑल ये मैटर करता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखें, जब 2014-15 में सुकन्या समृद्धि पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तो लगभग 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ था। इसकी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर हर क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 7.1% के आसपास में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। यहाँ पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक इन नहीं है। उस टाइम पर जिसने पॉलिसी ली थी, अगर उस टाइम पर 10 या 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर साल उसको वही मिलेगा और मैच्योरिटी पे उसी पे कैलकुलेशन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिड्यूसिंग, और सबसे बड़ी बात ये प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मतलब होता है कि क्वार्टरली वो चेंज होते रहता है, उसमें डाउनफॉल और अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसा फेयर अमाउंट, आपको पता है मुझे 20 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो आपको नहीं पता वो 50 लाख रुपए आपको मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जब से ये पॉलिसी लॉन्च हुई है तब से लेके आज तक ये पॉलिसी लगभग 5 से लेकर 7% का इंटरेस्ट देती ही देती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पहले ही पता चल जाता है कि आपको जो पैसा मिलने वाला है वो अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी कितने मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट कन्फर्म हो जाते
आते हैं कि उस अमाउंट से आपका गुजारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल बाद में कितना रिटर्न मिलना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सुकन्या समृद्धि योजना किसी ने ली है अपनी बेटी के लिए और 2-4-5 साल पैसा भरने के बाद भगवान न करे अगर उस आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चलती रहेगी। वहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प उसकी बेटी को, उसकी वाइफ को, उसके परिवार के खाने खर्चे को चलाने के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं मिलेगा। और जो बकायदा जो भी प्रीमियम देना है वो देना ही देना है, कम से कम साल का 1000। और लास्ट में कितना मिलेगा? अगर पैसा जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है वो है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से जमा होगा? और उस सपने का क्या होगा जो बेटी के कन्यादान के लिए आपने देखा था? लेकिन अगर मैं बात करूं LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में, इसकी सबसे बड़ी खासियत और USP यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है, अगर आपने ये पॉलिसी करा ली उसके बाद आप जिंदा रहें या ना रहें, यहाँ पर मैच्योरिटी गारंटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर X है जिसकी उम्र 30 साल है, उसने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया और 5 साल पॉलिसी भरने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि डेथ के टाइम पे अगर उसने टर्म राइडर सेलेक्ट किया है तो इंस्टेंटली 10 लाख रुपए उसकी वाइफ को मिलेगा, और जिससे उसकी फैमिली की स्टेबिलिटी हो पाएगी। दूसरा, सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1 लाख रुपए जितने की भी पॉलिसी लेंगे उसका 10% अमाउंट कैलकुलेट होता है। वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एनुअल बेसिस पे मैच्योरिटी तक उस बेटी को, उस नॉमिनी को, वो उसके खाने खर्चे के लिए, लालन पालन पोषण के लिए हर साल गारंटेड मिलता रहेगा, जिससे उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी प्रीमियम उस पर्सन को जमा करना था प्रीमियम के तौर पर, मान लो 25 साल के लिए जमा करना था, वो सारा का सारा पैसा वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि माफ़ हो जाता है। लेकिन पॉलिसी चलती रहती है न्यूट्रल तरीके से फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो 10% हर साल मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात इसकी खासियत ये है, मैच्योरिटी पर जो पैसा, जो एक्सपेक्टेशन उसने की थी वो गारंटेड उसको मिलना ही मिलना है। वो थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन मैच्योरिटी की गारंटेड है, यानी कि जो लक्ष्य, जो सपना आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए देखा था, अगर आप नहीं भी रहेंगे तो आपकी अनुपस्थिति में वो पैसा आपकी वाइफ को गारंटेड LIC से मिलने ही वाला है, आप रहें चाहे ना रहें। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप अपने बेटी का शादी का प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे का एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कीजिए कि किन कंडीशंस में कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। रिटर्न्स बहुत मैटर करता है, गारंटी बहुत मैटर करती है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। यानी कि अगर आप ऐसा कोई एश्योरेंस चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूं, तो यहाँ पर मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा भी 1.5 साल का बच्चा है, अगर मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए मैं LIC का कन्यादान पॉलिसी प्रेफर करूँगा, और मैंने किया भी है। कि अब आप शॉर्ट कन्फर्म हो चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा पॉलिसी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आपके अगर कोई क्वेश्चन है उनको पूछें, और वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो पहुँच सके, उनको समझ में आ सके कि वो अपना पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग सब्सक्राइब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा, ताकि मैं हर रोज़, अब मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, पूरा फोकस है मेरा यूट्यूब के ऊपर में, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एक से एक बढ़िया वीडियोज़ मैं आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, फेस कैम वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। तो हर रोज़ एक नई और एक्साइटिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिलने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।